आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स देखे थे, आज हम देखने वाले हैं सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ये नेटवर्क जो है वो दिखा रहा हूँ, जिसमें आपकी जो सप्लाई वोल्टेज है वो आपकी AC वोल्टेज है, जिसकी वैल्यू Vm साइन ओमेगा टी है। और इसकी वजह से आपकी करंट आई फ्लो कर रही है, जहाँ एक इंडक्टर गिवन है। इस इंडक्टर की वैल्यू सबसे पहले मैं बता देता हूँ। इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, एक तो परमेबिलिटी, दूसरा एन स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न्स, और एक इसका एरिया और डिवाइडेड बाय लेंथ। तो लेंथ जितनी ज़्यादा होगी इंडक्टर की वैल्यू उतनी कम रहेगी। एरिया जितना ज़्यादा होगा इंडक्टर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। और यदि नंबर ऑफ़ टर्न्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ़ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। यदि नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होते हैं तो उस केस में इंडक्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे लास्ट जो है वो है परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी डिपेंड करती है मटेरियल पर, टाइप ऑफ मटेरियल जो है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। अब देखिए, यदि मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊं तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि यदि कम लेंथ में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी। देखिए, इसमें इंडक्टर की वैल्यू जो है, इस केस में इंडक्टर की वैल्यू कम होगी और इस केस में इंडक्टर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। क्यों होगी, इस फॉर्मूले से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम इसकी वेवफॉर्म की यदि बात करें तो देखिए, यहाँ यदि आप देख पा रहे हैं तो वेवफॉर्म में आपको ये यदि वोल्टेज है रेड कलर वाला, तो ब्लैक कलर की है आपकी करंट। अब देखिए, वोल्टेज जब जीरो है तो करंट उस वक्त क्या है, मैक्सिमम है नेगेटिव में। और यदि वोल्टेज जब मैक्सिमम है तो करंट उस टाइम जीरो है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए ये हम समझते हैं। देखिए, यहाँ इंडक्टर के केस में आपका जो वोल्टेज होता है वो होता है V इक्वल्स टू L डी बाई डी टी। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, डी बाई डी टी। अब यहाँ यदि मैं मान लेता हूँ I जो है आपकी करंट IM साइन ओमेगा टी की फॉर्म में फ्लो कर रही है, तो V आपका क्या हो जाएगा, L डी डी टी, और I की जगह मैं IM साइन ओमेगा टी पुट कर रहा हूँ। और यदि इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो देखिए V आपका क्या बनेगा, L IM आ जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा, कोस ओमेगा टी इंटू, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ओमेगा साथ में ऐड हो जाएगा। तो इसको आप ये लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू ओमेगा L IM कोस ओमेगा टी। अब यहाँ ओमेगा एल जो है ये आप रिएक्टेंस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, तो V इक्वल्स टू ये आपका एक्स एल हो जाएगा, एक्स एल, और आई एम। यहाँ कोस जो है इसको मैं साइन की फॉर्म में यदि लिखूँगा तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये लिखने का मतलब ये हो गया कि यहाँ इसको तो आप क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। और ये जो है एंगल, क्योंकि करंट की जो है उसमें आपने वेवफॉर्म में ये दिखा और वोल्टेज की वेवफॉर्म में ये देखा, तो वोल्टेज जो है +90, इसका मतलब वोल्टेज आगे है। और करंट जो है आपकी यदि जीरो है तो उस कंडीशन में वोल्टेज जो है वो ओमेगा टी यदि जीरो है तो वोल्टेज जीरो नहीं हो रहा, उस कंडीशन में वोल्टेज π/2 पर है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा कि जब करंट आपकी जीरो एंगल पर है तो उस वक्त वोल्टेज जो है, देखिए ये आपका जीरो है, ये आपका π/2 है, ये आपका पाई है, और ये आपका 2 पाई है। तो इस तरह से आपकी जो वेवफॉर्म है ऐसे चल रही है। जब देखिए ओमेगा टी आपने अभी देखा जीरो है, करंट के लिए जीरो है, तो उस वक्त वोल्टेज का जो है वो π/2 पर है। ठीक है, तो ये तो बात होगी
इंडक्टर के केस में वेवफॉर्म की। अब देखिए इनके अपने सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए सीरीज़ के अंदर भी वही होता है जैसा कि आपने रजिस्टर के केस में देखा। इंडक्टर में जो इंडक्टेंस की वैल्यू जो होती है वो किस तरह से ऐड होती हैं, ये भी अपने इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो देखिए क्योंकि इंडक्टर के अक्रॉस V1 L1 के अक्रॉस V1 होगा और L2 के अक्रॉस V2 होगा, तो सीरीज़ के केस में टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। दोनों वोल्टेज ऐड हो जाएंगे, तो इसको आप ये लिख सकते हैं L1 dt प्लस, क्योंकि दोनों के अंदर करंट जो है वो सेम रहेगी, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं L2 dt। तो यदि टोटल वोल्टेज जो है इसको आप इस फॉर्म में लिखें L इक्विवेलेंट di/dt, तो आप क्या कह सकते हैं L1 प्लस L2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये di/dt यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ यदि ये और ये कैंसिल होते हैं तो L इक्विवेलेंट जो है आपका टोटल जो इंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा L1 प्लस L2। तो ये जो है आपके टोटल इंडक्टर की वैल्यू आने वाली है, कब, जब आपका सीरीज़ कनेक्शन किया हुआ है। चलिए अब अपने इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में आपका सप्लाई वोल्टेज है Vm साइन ओमेगा टी, और इसमें आपने करंट I अप्लाई की है, यहाँ I1 है और ये I2 है। इंडक्टर जो है ये L1 और ये L2। तो यहाँ यदि आप वोल्टेज की वेवफॉर्म आपने देख ली तो यहाँ ये कह सकते हैं L di/dt होता है। तो करंट के केस में हम क्या लिखते हैं, I इक्वल्स टू 1/L इंटीग्रेशन V dt। तो इसका यूज़ करने पर आपको पता लगेगा कि टोटल I जो है वो I1 प्लस I2 है। क्योंकि वोल्टेज सेम है तो यहाँ जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे I इक्वल्स टू 1/L V dt प्लस 1/L2 इंटीग्रेशन V dt। तो 1/L इक्विवेलेंट जो है वो आपको मिलेगा 1/L1 प्लस 1/L2। ठीक है, तो इस तरह से आपको पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो है वो मिलने वाला है। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा।